जब भी बात साउथ की किसी बोल्ड हसीना की आती है तो दिवंगत एक्ट्रेस सिल्क स्मिता का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर गिना जाता है। जी हाँ, वही सिल्क स्मिता जिन्हें साउथ सिनेमा की बेहद कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस माना जाता था। सिल्क स्मिता की जिंदगी के किस्से और चर्चे इतने मशहूर थे कि उन पर हिंदी सिनेमा में फिल्म भी बनी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस माने जाने वाली सिल्क स्मिता के बारे में। नमस्कार, बॉलीवुड मिथ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ कृतिका सूर्यवंशी। दक्षिण भारत में एक अभिनेत्री ऐसी रही जिसने अकेले अपने बूते न जाने कितनी फिल्मों की नैया पार लगा दी। नाम था विजय लक्ष्मी। ये दौर था जब तमाम हिंदी फिल्में सिर्फ इसके कॉमेडियन मसलन महमूद या जॉनी वॉकर का नाम सुनकर बिक जाया करती थी। लेकिन विजय लक्ष्मी के चाहने वालों ने उन्हें सब डायरेक्टर्स की चहेती बना दिया, जिसके बाद फिल्मों में उन्हें नाम मिला सिल्क स्मिता। 2 दिसंबर 1960 को जन्मी सिल्क ने मात्र 17 साल के अपने सियासी फिल्मी करियर में 450 से ज्यादा फिल्मों में काम करके तहलका मचा दिया। 23 सितंबर 1996 में अपने घर में वो पंखे से लटकी हुई पाई गई। सिल्क की जिंदगी पर वैसे तो कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन जो कहानियां आपको देखने को नहीं मिली वो हम सुनाएंगे। सिल्क का जन्म एक गरीब तेलुगु परिवार में हुआ था। उनकी माँ और पिता काफी मुश्किलों से अपना परिवार चलाते थे, लेकिन सिल्क जब थोड़ी बड़ी हुई तो उनका एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। पैसों की कमी के चलते उन्हें चौथी कक्षा में ही स्कूल छोड़ना पड़ा, जिसके बाद सिल्क को घर का चूल्हा चौका ही संभालना पड़ा। उस समय सिल्क मात्र 10 साल की ही थी, हालांकि वो देखने में काफी बड़ी लगने लगी थी। माता पिता को सिल्क एक जवान लड़की लगने लगी तो उन्होंने उनकी शादी करने की ठानी और बहुत ही कम उम्र में सिल्क का ब्याह एक मजदूर से कर दिया। इस तरह माता पिता ने अपने सिर से बोझ हल्का किया। जिस घर में सिल्क की शादी हुई वहां भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। पति शराबी था और शराब पीकर वो सिल्क को पीटता था और उसकी गलतियों की गालियां उसके परिवारजन सिल्क को ही सुनाते थे। यहाँ तक कि कभी कभी उनके देवर और ननद उन्हें पीट तक दिया करते थे। उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो अपने घर को संभाल नहीं सकी और सिल्क घर छोड़कर भागकर चेन्नई पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्में की। एक अभिनेत्री के यहाँ नौकरानी का काम करना शुरू किया। सिल्क बचपन से ही फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। उन्हें जब भी फिल्म देखने का मौका मिलता तो वो अपनी दुनिया को छोड़कर उस फिल्म की दुनिया में कहीं खो जाती। इस अभिनेत्री के घर एक नौकरानी के रूप में काम करने का मौका सिल्क ने इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि वो ऐसा कुछ करें। सिल्क ने घर के काम भी बचपन से ही किए थे, इसलिए उस अभिनेत्री के घर को भी सिल्क ने बहुत अच्छे से संभाला। यहाँ तक कि उस अभिनेत्री का मेकअप भी सिल्क कर दिया करती थी। यहाँ काम करने का सिल्क को एक और फायदा मिल रहा था, वो उस अभिनेत्री से मिलने आने वाले फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों से भी जान पहचान बढ़ाने लगी थी। एक दिन एक जाने माने फिल्म निर्माता की गाड़ी देखकर सिल्क बहुत प्रभावित हुई और वो दूर से ही खड़े होकर उसे निहारने लगी। इस पर उनकी मालकिन ने तंज कसते हुए कहा कि इस बड़ी गाड़ी को देखकर कहीं इसमें बैठने का सपना तो नहीं देख रही हो। अपनी मालकिन की ये बात सिल्क को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पलटकर जवाब दिया कि वो एक दिन ऐसी गाड़ी में जरूर बैठेंगी और वो गाड़ी उनकी खुद की होगी। धीरे धीरे सिल्क ने फिल्मों के लिए ऑडिशन देना शुरू किया। एक फिल्म के ऑडिशन में उन्होंने कुछ इस तरह की कामुक अदाएं की कि उन्हें उस फिल्म में एक आइटम नंबर करने के लिए ले लिया गया। सिल्क की अदाएं काम कर गईं और धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के लिए कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। साल 1979 में मलयालम फिल्म इनायत हेडी से सिल्क ने डेब्यू किया, लेकिन पहचान बनी साल 1980 में आई तमिल फिल्म वंडी चक्रम से, जिसमें उनके किरदार का नाम सिल्क स्मिता था और इसी फिल्म के बाद से उन्होंने अपना नाम हमेशा के लिए यही रख लिया। इस फिल्म में वो एक शराब का ठेका चलाने वाली लड़की बनकर नजर आई। यहाँ से सिल्क के करियर ने ऊंची उछाल मारी और वो दक्षिण भारतीय सिनेमा में काम करने वाले निर्माता और निर्देशकों की आइटम नंबर के मामले में पहली पसंद बन गई। उस समय सिल्क निर्माताओं से 50,000 रुपए तक अपनी फीस के तौर पर लेती थी। सिल्क का नाम दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा था। इसका असर ये हुआ कि सिल्क को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ 4 साल ही बीते थे और इतने कम समय में ही उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम कर लिया था। हालांकि अब उनका काम सिर्फ आइटम नंबर तक ही सीमित नहीं था, वो फिल्मों में कुछ छोटे मोटे और कभी कभी बड़े किरदारों में भी नजर आ रही थी। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में कमल हसन और रजनीकांत दोनों के साथ सिल्क ने खूब काम किया। साल 1983 में आई हिंदी फिल्म सदमा से सिल्क स्मिता ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। उनका इस फिल्म में होना भी एक जरूरत ही माना गया। उस समय सिल्क स्मिता के चर्चे चारों तरफ थे और ये फिल्म साल 1982 में आई तमिल फिल्म मुंदरम पिराई का रीमेक थी। फिल्म के निर्देशक बालू महेंद्र को इस फिल्म की कहानी बहुत धीमी लगी। वो इसमें कुछ तड़कता भड़कता करना चाहते थे और चाहते थे कि फिल्म के मुख्य कलाकार
कमल हासन और श्रीदेवी के बीच कुछ बोल्ड सीन फिल्माए जाए। उनके साथ ये नहीं हो पाया, इसलिए इस फिल्म में सिल्क स्मिता को लिया गया और सिल्क ने इस फिल्म की बेहद दुख भरी कहानी में भी रंग भर दिए। लेकिन कहा जाता है ना कि किसी का सितारा हमेशा ही बुलंदियों पर नहीं रहता, और ऐसा ही कुछ हुआ सिल्क के साथ। जब सैकड़ों फिल्मों में काम करने के बाद उनका करियर ढलान पर आ गया। दरअसल लोग उनके एक ही काम से ऊब गए थे, तब उन्होंने अभिनय छोड़ फिल्म बनाना शुरू किया। इसी बीच उन्होंने एक डॉक्टर से शादी भी की, जिसकी मदद से सिल्क ने 2 फिल्में बनाई। हालांकि जिस तरह दर्शकों ने उन्हें नकार दिया था, उसी तरह उनकी बनाई हुई फिल्मों में भी कोई दम नहीं था। अपने करियर का ऐसा समय देखकर सिल्क बहुत निराश हुई और सबसे अलग होकर वो शराब की दुनिया में डूब गई। कहा जाता है कि फिल्मों को बनाने के बाद उन्हें 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसका असर उनकी पर्सनल लाइफ पर पड़ा और वो मानसिक रूप से कमजोर हो गई। और 23 सितंबर 1996 को 36 साल की उम्र में वो अपने घर में पंखे से लटकी हुई पाई गई। आपको बता दें कि सिल्क स्मिता ने अपने 10 साल के करियर में करीब 360 फिल्में की। उनकी जिंदगी पर 3 फिल्में बन चुकी हैं, जो 2011 में आई फिल्म द डर्टी पिक्चर है। इसके बाद कन्नड़ भाषा में भी डर्टी पिक्चर सिल्क सकत हॉट नाम की एक फिल्म बनाई गई और मलयालम भाषा में भी क्लाइमैक्स नाम की फिल्म उनकी जिंदगी पर बन चुकी है। तो ये थी साउथ फिल्मों की खूबसूरत, ग्लैमरस और सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की कहानी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymyth.